नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन पर एक बार फिर हलचल मची हुई है, क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का मसला नहीं, बल्कि सियासत की उस गहरी शतरंज का एक हिस्सा है जहां हर चाल और हर दांव की अपनी अहमियत होती है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जीत का दम भर रही है, दावा कर रही है कि उसके पास बहुमत का पूरा समर्थन है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस सियासी जंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कांग्रेस का इस रण से बाहर रहना। जी हां, कांग्रेस ने इस बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसने सियासी हलकों में तमाम तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या कांग्रेस का ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा क्योंकि उनका गठबंधन है, या फिर एनसी अपनी रणनीति के दम पर बीजेपी को मात देगी? बीजेपी का यह कहना है कि वो राष्ट्रीय हितों के नाम पर विधायकों का समर्थन हासिल कर लेगी, जबकि एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कहा है कि बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत सकती है, वो भी बिना सौदेबाजी के नहीं। इस सियासी जोड़तोड़ में कौन कितना दम दिखाएगा और कौन बाजी मारेगा, आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी जंग के हर पहलू तक। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि उसके पास बहुमत का समर्थन है, जबकि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है, जिससे इस खेमे के अंदर मतभेद और गहराते नजर आ रहे हैं। एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ नेता जीए मीर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाकी दलों को भी विश्वास में लेना चाहिए। जीए मीर के मुताबिक राज्य में सभी विधायक बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर ही गहरे मतभेद मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। मीर ने ये साफ कहा कि हवा में तीर चलाकर सीटें नहीं जीती जा सकती। उनका इशारा साफ था कि विपक्ष को एकजुट रणनीति अपनानी होगी, वरना बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे। हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया, तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज़ है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा। सादिक ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने एनसी के ऑफर के बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने ये दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्वतंत्र विधायकों का भी समर्थन हासिल है और पार्टी राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है। पार्टी की तरफ से हमारे जो 3 अभी तक हमारे मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा के लिए थे, उनमें से चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, सजाद अहमद किसलू साहब और हमारे शमी ओबराय साहब, उन लोगों ने अपने नॉमिनेशन भरे। अफसोस है कि कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन हम आपकी वसादत से मैं हर एक सेक्युलर फोर्सेस को और सेक्युलर एमएलएज को ये अपील करता हूं कि जो भी हमारा चौथा कैंडिडेट होगा उसको कामयाब होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी को रोकने की रणनीति अपनानी चाहिए और इस मकसद में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने ये साफ किया कि अगर कांग्रेस राज्यसभा मतदान की प्रक्रिया से दूर भी रहती है तो इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सच में चाहता है कि कांग्रेस चाहती है कि सच में बीजेपी दूर रहे, क्योंकि जो भी उनका है ज़ाहिरन
उनका मौकफ है, तो मुझे लगता है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा उसी के साथ चलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 1 सीट जीत सकती है, 3 नहीं। सीएम उमर ने ये दावा किया कि 3 सीटों पर जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो सिर्फ धन बल और सौदेबाजी के जरिए ही संभव होगा। उन्होंने कहा ये चुनाव दिखाएगा कि बीजेपी का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, लेकिन आज उसके सारे निर्णय अब्दुल्ला परिवार के किचन में बनते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक रसोई में पकाए जाने वाले फैसलों पर चल रही है, जो उसकी कमजोर स्थिति को दिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। 1975 में कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से लाके इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज कैसे कांग्रेस एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको कैंडिडेट मिलेगा, उनको इनकी सीट मिलेगी? ये बदकिस्मती है। कांग्रेस को मर्ज होना चाहिए। कांग्रेस खुद मुख्तियार कश्मीर में नहीं है। सियासी बयानबाजी के इस दौर में बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि इस बार सभी विधायक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो कम से कम 1 सीट पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। पूरे घाटी में बेहद खुशी है कि आज घाटी को एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है। मैं पहले अपने हाईकमांड को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया, खासकर नरेंद्र मोदी भाई को, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह को और अमित शाह जी को और तरुण चुग जी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे आज ये टिकट दे दी। मुझे लगता है कि तीनों के तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी आने वाले टाइम इंशाल्लाह। 26 को फैसला हो जाएगा, 26 को वोटिंग भी और काउंटिंग भी है, उसी दिन पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। देखो भाई साहब, हमें लगता है कि आज पूरे नेशनल लोग जो है, जो नेशनल एमएलए हैं, वो नेशनल को सपोर्ट करेंगे, वो नेशनल काज के हित में वोट डालेंगे। अब जबकि सभी दल अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी और समर्थन जुटाने में लगे हैं, सभी की नजरें राज्यसभा चुनावों के नतीजों पर टिकी है। सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाएगी, जबकि बाकी 3 सीटों पर जीत का भरोसा एनसी को है। लेकिन सवाल ये है, क्या विपक्ष सचमुच में एकजुट होकर बीजेपी को रोक पाएगा या फिर अंदरूनी मतभेद बीजेपी को बढ़त दिला देंगे? राज्यसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की सियासत में किसकी रणनीति काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों का ये सियासी रण अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब सारी नजरें 24 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि सियासी शतरंज में कौन बाजी मारता है और कौन मार खाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 उम्मीदवारों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है और ये दावा कर रही है कि 3 सीटें तो उनकी पक्की हैं, जबकि चौथी सीट के लिए भी वो निर्दलीयों और पीडीपी के समर्थन की उम्मीद कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि वो राष्ट्रीय हितों के नाम पर
विधायकों का दिल जीत लेगी और कम से कम एक सीट पर अपनी जीत पक्की करेगी। लेकिन इस सियासी जंग में सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस की खामोशी। कांग्रेस के इस चुनाव से दूर रहने के फैसले ने न सिर्फ सियासी हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एनसी और बीजेपी के बीच तनातनी को और बढ़ा भी दिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी की जीत सिर्फ सौदेबाजी और धनबल के जरिए मुमकिन है, जबकि बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि अब कांग्रेस के फैसले अब्दुल्ला परिवार की एक रसोई में बन रहे हैं और कांग्रेस जो है वो अब्दुल्ला परिवार की रसोई में पक रहे फैसलों पर चल रही है। इस बयानबाजी और रणनीतियों के बीच ये चुनाव जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोक पाएगा या फिर अंदरूनी मतभेद बीजेपी को बढ़त दिला देंगे? ये सवाल अब 24 अक्टूबर को इस सवाल का जवाब मिलेगा और जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।